तो हमारे साथ हमारे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। हम लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक विद्या विहार में साथ थे। उसके बाद फिर 11th-12th DTS आरकेपुरम में साथ थे। फिर कॉलेज थोड़ा बदल गया। फिर हम लोग जो जॉब किए थे हैदराबाद में, फिर हम लोग साथ में थे, काफ़ी दिन साथ में रहे। सर अभी यूनाइटेड किंगडम UK में है, बहुत दिन से 3 साल चाइना में भी रहे हैं जॉब के सिलसिले में। जस्ट उसका कोरोना आया था और अभी बहुत दिन से UK में और फारबिसगंज घर है। तो थोड़ी देर बाद आप लोग का जैसे बात खत्म होगा 11:30 बजे की फ्लाइट है, 11:30-12 बजे यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे सीधा UK के लिए। हम लोग बात कर लेते हैं, पूछ लीजिए कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। चलो कोरोना में देखे नहीं आए थे, वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। हाँ प्रणब, थैंक यू। और सबसे पहली बात आप लोग को देखने का अच्छा लग रहा है। पुराने दिन याद आ रहे जब हम लोग ऐसे बैठा करते थे पुणे के वासी और फिर दिल्ली में जहाँ आप लोग पढ़ने गए थे। तो हम समझ सकते हैं आप लोग का जो प्रेशर आप लोग को अभी हो रहा होगा, बहुत तरह का प्रेशर नीट का पेपर लीक ये सब जो हो रहा है आप लोग को काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ये सब कुछ चल रहा होगा। और उसके बीच में आप लोगों का जो मतलब बड़ा और से कि आप लोग काफ़ी सेफ हैंड्स में है। प्रणव को हम बचपन से जानते हैं और वो बहुत क्लियर था अपने फॉर्मेटिव ईयर्स से कि उसको पढ़ाना है। तो वो क्लैरिटी आप वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप लोग उसके अंडर में पढ़ रहे हैं। तो मेरा बस इतना कहना होगा कि कुछ चिंता नहीं करना है, जैसे वो ट्रेड कर रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए और आप लोग का रिजल्ट्स फॉलो करेगा आप लोग को। तो वो पहला एश्योरेंस हम देना चाहते हैं। मेरे बारे में थोड़ा और प्रणव के साथ स्कूलिंग की है, फिर मैंने इंजीनियरिंग किया मणिपाल से। AIEEE में काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड थे, लेकिन इतना अच्छा रैंक नहीं था कि उसमें वो ब्रांच मिलता जो मुझे चाहिए था। तो मणिपाल गए, फिर मैंने MBA किया और फिर अभी जॉब के लिए डिफरेंट कंट्रीज में काम करना पड़ता है। फिलहाल हम लंदन में हैं और पिछले 6 साल से वहीं पे हैं। प्रणव बोला कि थोड़ा सा आके पेप टॉक देना है आप लोगों के साथ, बट बस मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू बोर यू टू डेथ कि आप लोग एकदम बोर हो जाए। आप लोग कुछ भी अगर जहन में है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ थॉट शेयर करना चाहते हैं, जस्ट ट्रीट मी एज अ साउंडिंग बोर्ड। जो आपको बोलना है बिल्कुल बोलिए। मैंने कोई लंबा स्पीच प्रिपेयर नहीं किया है, 4-5 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ दिस पॉइंट्स आर वो मेरे एक्सपीरियंस से है, क्योंकि मैंने बहुत तरह के चीज़ें देखी हैं अपने लाइफ में अब तक। आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वही मैं 4-5 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट, किसी के कोई इनिशियल थॉट्स, कुछ आप कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके मन में जब सुनना चाहते हैं प्लीज़ आप बोलिए, उसके हिसाब से मैं उसको वीविंग करूँगा अपने क्लास 10 से कॉलेज एडमिशन तक का डिटेल। मेरा खुद का जर्नी क्लास 10 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले का भी बता सकते हैं। 10 तक हम लोग एक्चुअली विद्यानगर में थे। वो एक छोटा गेटेड स्कूल है, आप लोग जानते हैं विद्यानगर, राइट? तो इट्स लाइक एक कुआं में थे हम लोग। लेकिन जब उसके बाद बाहर निकले, जब दिल्ली पढ़ने गए, मुझे अभी तक याद है कि वहाँ पे जब स्कूल की छुट्टी हुई दिल्ली में, स्कूल में टीचर्स आते में, हम लोग विद्यालय में 150 लोग थे। बाय द टाइम वी पास्ड आउट आई थिंक 300-350 लोग थे और 14 एकड़ की जमीन थी। काफ़ी बड़ा स्कूल कैंपस था। जब हम लोग DPS आरकेपुरम में गए तो वहाँ पे एक क्लास में लगभग 700 लोग थे, ठीक है? तो जब वो स्कूल छुट्टी होती थी ना, तो बेसमेंट से लोग निकलते थे, ऊपर से लोग आते थे नीचे, और ग्राउंड फ्लोर से भी लोग निकलते थे। तो एक ऐसा लगता था कि एक स्वॉर्म ऑफ बीज आपके अराउंड घूम रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल लॉस्ट फील करते हैं। यहाँ पे जैसे आप एक सिक्योर जगह पे, आप सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप प्रणव को जानते हैं, आप सर के पास कभी भी जा सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट, राइट? तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट वहाँ पे गए, लेकिन उस 2 साल में बहुत लोगों का पाथ जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं हुआ। मैं खुद अपने स्कूल लाइफ में एक डिसेंट स्टूडेंट था। इनफैक्ट हम लोग का मार्क्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब था 10th में। आई थिंक 1 मार्क्स हम लोग आगे पीछे थे। बट मैं खुद फील किया कि वहाँ पे जाके जो एक जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो हिट होता है, क्योंकि आप अपने बराबर से, अपने बेहतर लोगों से मिलते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारा रहता है। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, बट फिर भी दिल्ली एज अ प्लेस में बहुत कुछ ऑफर करेंगे जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे खुद को गैदर करना कि यार जो मेरा टारगेट है उसको हिट करना है, राइट? बाय एनी मीन्स।
तो वो जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग था मैं दिल्ली गया था, मेरा 2 बार जॉन्डिस भी हो गया था, तो आई लॉस लगभग 2 महीने में लॉस किया था। तो उसके बावजूद एक कम बैक करके अपने लेवल पे तैयारी करके 1 साल और ड्रॉप लेके जो मैंने कॉलेज निकाला, AITREE के भी मेरा ठीक ठाक रैंक था, बट थोड़ा पीछे था, जो मुझे वो ब्रांच नहीं मिलता जो मुझे चाहिए था। तो उस हिसाब से आई थिंक वो जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बट एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो आप लोग अभी साथ में बैठे हैं ना, इसमें से ये जो बॉन्ड आप लोग अभी तैयार हो रहा है, इसको आप लोग रखिएगा जितना हो सके, क्योंकि हम लोग जैसे क्या है, हम लोग साथ में पढ़े, तो ये जो फ्रेंडशिप है आप लोगों का ना, ये एक ऑनेस्ट फ्रेंडशिप रहता है। इसके बाद आप कहीं भी जाओगे तो इतना ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगा, तो सामने वाला आपको शायद वो ना बोले जो सही है, सामने वाला शायद आपको वही बोलेगा जो आप सुनना चाहेंगे। तो ये बॉन्ड जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, सब तो नहीं रहेंगे, बट उस चीज़ को जस्ट ट्राई टू लैच ऑन टू इट, ताकि जब आप बड़े हो जाए तो उस चीज़ के साथ आप बड़े हो और आपके आसपास कुछ 1-2 ऑथेंटिक लोग हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये मेरा जर्नी था। आई होप आई कुड आंसर। कॉलेज चले गए उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज तक का जर्नी ज़्यादा टफ है, कॉलेज के बाद का जर्नी थोड़ा इजी है, बिकॉज प्रिपरेशन का मेन जो एक प्रेशर रहता है ना, मतलब इंडियन बच्चों पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है इंडिया का, बिकॉज मैं बहुत कंट्री में बाहर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के स्टूडेंट्स काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास ऑप्शन है। जैसे लंदन का एग्जाम्पल है, UK का, वहाँ पे 6.5 करोड़ की आबादी है, हमारे देश में 160 करोड़ की आबादी है, और इंडिया में लोग काफ़ी मेहनती हैं, हमारा ब्रेन भी काफ़ी अच्छा है, तो नेवर अंडरस्टिमेट हम लोग में काफ़ी, इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि एक सीट के लिए यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो बाहर में 10-15 लोग हैं। तो कमिंग बैक टू इंडिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने के बाद लाइफ थोड़ा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर कंपीटिंग फॉर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज। बट उसके बाद फिर आपका एम क्या है? अगर आपका एम वहीं तक लिमिटेड है तो काइंड ऑफ आप पहुंच चुके हैं, आप जॉब या तो प्राइवेट जॉब ले लीजिए प्लेसमेंट के थ्रू, या तो गवर्नमेंट जॉब ट्राई कीजिए। बट अगर उसके बाद आपका MBA, जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था MBA करना, मैंने उसके बाद एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे 2 साल काम करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद MBA करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलना है, क्योंकि वो 4 साल फिर बहुत सारे चीजें होंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगे, वो सब में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है फिर आपको उस पर कंटिन्यू करना है और एक अपना इक्विटी बिल्ड करना है। इक्विटी बिल्ड करने का मतलब होता है कि आप क्या हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, वो आपको खुद से हमेशा पूछना चाहिए। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, मैं कमर्शियल में हूँ, एक्चुअली मैंने 4-5 पॉइंट जो रखा है वो बाद में मैं करता हूँ, बट लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। अभी से लेके फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स ना, ये आपका फॉर्मेटिव ईयर्स है अभी भी, राइट? अभी शायद आप ये ढूंढ रहे होंगे कि अभी तो आपको पता भी नहीं होगा, अभी तो आप बस तैयारी कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, बट इवेंचुअली आप एज अ पर्सन क्या है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। आपका मोजो क्या है? तो जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं बचपन से ही बहुत लोगों के साथ में नेटवर्क करता था। एक सेइंग है कि यू नेटवर्क व्हेन यू हैव नो वर्क, राइट? तो मैं बस मुझे लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, मैं लोगों के साथ बात करना पसंद करता था। तो ये चीज़ धीरे धीरे जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, MBA कंप्लीट किया, तो मुझे MBA के बाद ये ऑफर आया कि क्या करना चाहते हो, बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, वहाँ पर ऑफर्स रहते हैं। तो मुझे लगा कि यार मुझे कस्टमर फेसिंग रोल में जाना, ठीक है। और वो चीज़ इसलिए हो पाया बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी था, मैं लोगों से बात करना पसंद करता था, और कुछ लोग शायद बोला था, तो वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि कैसे मैं अपना जो स्ट्रेंथ है, लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना एम्पैथी के साथ, उसको मैं अपने काम में यूज़ करूँ। तो खुद के बारे में पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ बहुत मोटिवेट करता है। जैसे मुझे मोटिवेट करता है कि मैं सुबह उठ के अगर मैं 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, रियल बिजनेस प्रॉब्लम, दैट एक्साइट्स मी। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इंजीनियरिंग पहुंच गए, उसके बाद आपको क्या मन है उस पर फोकस नहीं लूज करना है, उसको कंटिन्यू करना है। और T20 मैच तो है नहीं यार, टेस्ट मैच है, चलते रहना है। कोई कहीं पे आप शायद फेल भी करोगे, कम बैक का टाइम मिलेगा, कभी ये मत सोचना कि कम बैक का टाइम नहीं मिलता। कोई और सवाल या फिर आई कैन जस्ट कंटिन्यू विद माय बोरिंग स्पीच? ओके, 4-5 चीजें तो जो मैं बहुत ब्रीफ में रखना चाहता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का टाइम भी यूटिलाइज हो।
पहला चीज जो आप लोग के से रिलेटेड ये है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि आप लोग का जो अभी जमाना है ना, इसमें इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मतलब आई वाज लकी कि मुझे कभी लगता है कि अच्छा हो कि मैं आज से 15 साल पहले पढ़ाई किया, बिकॉज इंटरनेट का इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आजकल फैल रहा है। चाहे वो आपका कोई भी देखो, विद एडवेंट ऑफ एआई, डीप फेक्स वगैरह लोगों को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस करता है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ये जो नीट का जो रिजल्ट हुआ उसके बाद कुछ सुसाइड केस भी हुए, बिकॉज वो बच्चे बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे अपने तैयारी में, और रिजल्ट नहीं हुआ बिकॉज एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उनके माइंड पे इफेक्ट हुआ। अब आपको क्या करना है, किसी भी टाइम पे कोशिश कीजिए तो जितना हो सके, ये जैसे जैसे आप बड़े होंगे उतना ज्यादा माइंड पर आपका कंट्रोल होगा। आप किसी भी सिचुएशन को डाइसेक्ट करने का कोशिश कीजिए। इट्स लाइक सेइंग, इंग्लिश में एक फ्रेज है, टेक अ स्टेप बैक। मतलब सिचुएशन हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, बस उसको थोड़ी देर के लिए विद अ क्लीन माइंड आप बस ये सोचिए कि ये जो मेरा सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। आपकी किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, आपके पापा के साथ झगड़ा हो सकता है, आपके दोस्त, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, नॉन एजुकेशन, एनीथिंग। ओके, बस आप ये सोचिए कि यार इस सिचुएशन में क्या क्या चीजें हैं जो मेरे हाथ में है, क्या क्या चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। फॉर इंस्टेंस 2009 में जब हमारा प्लेसमेंट का टाइम था कॉलेज से, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कंपनीज नहीं आ रही है। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है कि अब जो कंपनीज आ रही है उसमें मैं खुद को कैसे कन्वर्ट करूँ, मतलब मैं खुद को कैसे क्वालिफाई करूँ। राइट, आपके सिचुएशन में भी आप कोई भी सिचुएशन लीजिए, अब नीट का एग्जाम अगर मान लो कैंसिल हो गया, वो आपके हाथ में है नहीं। अब जब दोबारा होगा तब आप उसमें कैसे खुद को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो मोमेंटम, वो कंटिन्यूटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि अभी से लेके प्रिपरेशन तक, उसके बियॉन्ड भी ना, कभी भी आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आता है, जस्ट आप ये सोचिए कि उस सिचुएशन में कौन सी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, उस चीज के बारे में दिमाग नहीं लगाना है। लेट इट बी। अब ट्रम्प ने ईरान पे वॉर कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, कुछ नहीं कर सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो कि आपके हाथ में जो है, आपके पास वक्त है, आपके पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि साथ इक्वली मोटिवेटेड, आई एम अज्यूमिंग एवरीवन इज इक्वली मोटिवेटेड। आपको पढ़ाई करके एक एग्जाम क्रैक करना है जो आपके सामने है और आपका सर के अंदर में है। बस उस चीज पे फोकस कीजिए फिलहाल के लिए, फॉर द नेक्स्ट 1.5 years, एंड आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर शेप। राइट, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर। मैंने कुछ नोट किया है। सेकंड जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आप लोग को दिमाग रखना चाहिए, हाँ आपका टारगेट है एग्जाम क्रैक करना, बट हमेशा एक प्लान भी रखने का, मतलब मुझे ऐसा लगता है प्लान भी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि अब जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इंडस्ट्री में आप देख लो नोकिया मार्केट स्मार्टफोन में नंबर 1 था। प्लान बी को आप पिवट भी बोल सकते हैं। जैसे स्टार्टअप के, जैसे मैं काफी टेक्नोलॉजी फर्म्स के साथ काम करता हूँ, तो उसमें पिवट करके एक वर्ड होता है जिसमें कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो डायरेक्शन आप वो रिटर्न नहीं देगा जो पहले दे रहा था, तो आपने एक पिवट किया, आपने राइट मूव किया या लेफ्ट मूव किया टू गेट इनटू अ सिचुएशन जहां आपको बेटर रिटर्न मिले। ठीक है, तो आपके केस में मान लीजिए आपका एम IIT, आपका एम एम्स, बट आपका नंबर नहीं आ रहा है प्रैक्टिस टेस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हताश हो जाए। वर्ल्ड डजंट एंड देयर। ठीक है, मैं आपके सामने क्लासिक एग्जांपल हूं, मैंने ना कोई IIT क्रैक किया है, मैंने ना कोई IIM क्रैक किया है, बट अभी मैं जिस टीम में काम करता हूँ, मैं काफी सारे IIT IIM से लोगों को लीड करता हूँ। वो मेरे साथ दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल, मैं सबके साथ काम करता हूँ, मैं ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमेशा एक प्लान भी रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ना मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है। मतलब मैं आपके जगह पे बैठा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है उस टाइम पे कि यार कहाँ होगा, किस कॉलेज में होगा, क्या कर पाऊंगा मैं। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक प्लान भी रखो। कभी भी अगर लग रहा है कि यार ये मेरे लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, कोई बात नहीं, और भी ऑप्शंस है, आप उस ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो जो आपके लिए सूटेबल है, उस पर फोकस करो। बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों को लगता है कि मैं ये मुझे चाहिए और ये अचीव कर लेते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, दैट्स गुड फॉर देम। बट अगर इन केस कहीं पे मान लो नहीं हुआ, तो ऑलवेज कीप अ प्लान, इट्स इंपॉर्टेंट। वो दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोल दो, जस्ट कीप इट कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ और लोग बस सुन रहे हैं। ठीक है, कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है, एक तो फोटो भी ले लेता बात।
अफसोस पूछो, हिंदी में पूछ सकते हो। नहीं ठीक, कोई कोई नो क्वेश्चन। कभी कुछ लगे तो बात नहीं कर लेना, मैं अपना ईमेल व्हाट्सएप नंबर देके जाऊंगा, आप अलग से भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन था प्रणव सर से कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में, मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल का मुझे नहीं पता क्योंकि मेडिकल में मेरा ब्रांच मेडिकल नहीं है, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, डिबेट्स होगा, वर्कशॉप्स होंगे, ड्रामेटिक्स होगा, राइट, स्पोर्ट्स होगा, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आपको उसमें बिल्कुल जाना है। अगर कोई बोले कि उसमें नहीं जाना है तो उसमें बिल्कुल आप मतलब पढ़ाई करना, बट वो ही बताया उसका रीजन क्या है ना कि ये सब जो चीजें होती है ना, इसमें आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत तरह के सिचुएशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स में, या आप स्पोर्ट्स को भूल जाओ, स्पोर्ट्स में लोग हारते हैं जीतते हैं, मान लो आप ड्रामेटिक्स में या आप डिबेट्स में जाते हैं, आप मान लीजिए एक जगह डिबेट करने गए और आपको स्टेज फियर हो। ऐसा मैंने काफी अच्छे अच्छे स्पीकर्स को देखा है जो स्टेज पे जाकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उसको स्टेज फियर बोलते हैं, स्टेज फ्राइट होता है, बोल नहीं पाता, आपके दिमाग में आपके जहन में बात है पर वो निकल नहीं रहा है। बट उस सिचुएशन को आप कैसे मैनेज करते हो, राइट। हो सकता है कि उस बार आप फेल कर गए, फेल इन द सेंस आप नहीं बोल पाए, बट किसी और इंस्टेंस में आप जाके बोल पाए, वो चीज आपके दिमाग में आता है, उसको मसल मेमोरी बोलते हैं। तो हाउ डिड यू कम बैक, राइट, वो आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत चीजें ट्राई करोगे, और बहुत सारी चीजें ट्राई करके आपको ये भी पता चलता है कि शायद मेरा वो जो मे बी ड्रामेटिक्स है, आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं फ्यूचर में। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मसल मेमोरी बिल्ड होता है इफ यू एक्सप्लोर बियॉन्ड स्टडीज एज वेल। तो कॉलेज में जाके बिल्कुल इंश्योर करना कि सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, ये सब चीज़ों में भी घुसना है। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहोगे आपको उतना फायदा रहेगा। मैं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर कर सकता हूँ। जब मैं एमबीए कॉलेज में गया था, मैंने इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं किया था, और ये मेरे लिए एक लर्निंग था। मैंने बहुत लिमिटेड किया था, जैसे मैंने टेक फेस्ट वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज किया था। तो जब मैं एमबीए में गया ना, आई वेंट फुल ऑन इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो एक ऐसा हम लोग का एक मार्केट रिसर्च इवेंट होता था जिसमें हम लोग एक बड़ा सेटअप करते थे। बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक अमूल, पेप्सीज, ये लोग अगर मान लो कि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसका हमें पता करना होता था कि अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो किस किस पैरामीटर्स पे हमें फोकस करना चाहिए, और वो हम जो जनरल पब्लिक है उनसे वो चीजें साउंड ऑफ करते थे थ्रू डिस्गाइज्ड गेम्स। हमें उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। पॉइंट ये है कि हम लोग उसको हमेशा एक टाउन फॉर्मेट में करते थे। पहली बार हमने सोचा कि यार विलेज फॉर्मेट में करते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ रूरल मार्केट, इंडिया इज अ ह्यूज रूरल मार्केट। तो अगर हम विलेज वाले को कैटर करें, विलेज में जो लोग रहते हैं, तो शायद उसका एक हम अच्छा पिच बना सकते हैं फॉर कंपनीज। तो वो जो विलेज में जो सेटअप करना था वो पूरे मेरे अंडर था। मैंने वो पूरा एंड टू एंड किया था। एक गांव है कर्नाटक में, कुंदापुरा करके, वहाँ पे गया था। उसके मेयर से बात करने से लेके, उसके फायर फाइटर से बात करने से लेके, उसके वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनसे बात करने के, वो पूरा इवेंट का सेटअप वो मेरे अंडर में था। मेरे अंदर एक टीम थी जो मेरे जूनियर्स थे, हमने वो किया था। अब क्या हो गया कि जब, क्योंकि वो काफी चैलेंजिंग काम था, अब जब मैं वो मेरे अपने कंपनी में आता हूँ, कोई भी चैलेंजिंग काम आता है मुझे डर नहीं लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने वो किया है। दैट इज माय मसल मेमोरी, राइट। मैंने वो किया है अपने स्कूलिंग डेज में, अपने कॉलेज डेज में, तो मैं अब उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ मेरे वर्क के क्षेत्र में, राइट। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इंश्योर दैट यू गेट योरसेल्फ सबमर्ज्ड इनटू एज मेनी एक्टिविटीज एज व्हिच इंटरेस्ट यू। सी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मत करो, जो आपको रियली इंटरेस्ट है उसको। ये तीन चीज। चौथा जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, वो है हम लोग सब आईक्यू की बातें करते हैं, राइट। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कौन बच्चा तेज है पढ़ने में, कौन बच्चा थोड़ा वीक है, कौन बच्चा कितना शार्प है। जैसे प्रणव काफी शार्प था अपने टाइम पे, अभी भी शार्प है। ही वाज वेरी आर्टिकुलेटेड। मुझे अभी तक याद है कि एक मूवी आई थी गदर हमारे टाइम पे 2002 में, 3 घंटे की मूवी थी। ये भाई साहब देख के आए थे और मैंने नहीं देखा था। मैंने बोला प्रणव जरा कहानी सुनाओ था गदर का, क्योंकि बहुत बड़ी एंट्री सनी देओल की। 3 घंटे में 3 घंटे की मूवी सुनाया था। इसको एक एक चीज याद है कि सनी देओल ने जब वो डायलॉग बोला तो कौन से कलर का पगड़ी पहना था, कौन से कलर का सूट पहना था, और कौन से हाथ से उठाया था। इतना सादा कैसे, मतलब कि सो शार्प, राइट। मतलब उसने एक एक चीज कैप्चर किया है और एक एक चीज उसके दिमाग में एम्बेडेड। मतलब उसको बेसिकली है ना पिक्टोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको बोलते हैं। अब सबके पास इतना तेज आईक्यू होगा नहीं।
लेट्स बी रियलिस्टिक। आप लोग भी जो बैठे हैं, कुछ लोग इसमें से आईक्यू किसी का स्ट्रांग होगा, किसी का आईक्यू वीक होगा, किसी का आईक्यू बीच में होगा, डजंट मैटर। लाइफ लंबा गेम है। जिस पे आपको काम करना है ना, वो है ईक्यू, इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। किसी को पता है इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है? एनीवन, जस्ट टेक अ गेस, कोई भी गेस करो, मतलब नाम में ही लिखा है, बोलो। इमोशनल कंट्रोल। ओके, और आशुतोष। आशुतोष काफी पॉपुलर लग रहा है। कौन आशुतोष? बोलो। शांत होना होगी। सिर्फ कंट्रोल नहीं, इमोशनल क्वेश्चन मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं ब्रॉडली, राइट? और जब आप जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, आपको ये रियलाइज होगा कि एक स्टेबल इमोशनल क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पैनिक नहीं करना, राइट? किसी भी सिचुएशन में एंगर इश्यूज, कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं हो जाना, राइट? किसी भी चीज़ को रैशनली सोचना। जैसे जैसे आप जॉब में जाओगे, इंटर्नशिप करोगे, कॉलेज में इवेंट मैनेज करोगे, अभी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें कभी कभी किसी चीज़ में आप फंस जाओगे कि यार मैकेनिक्स का ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, क्या करूँगा? आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो उस चीज़ को लेकर, राइट? उस चीज़ को चाहो ट्राई करो कंट्रोल करने का। लाइफ में बहुत इवेंट्स आएंगे, मेरे फ्यूचर में आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई, आपके किसी ऐसे कर लिया, आपके किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। आपको कैसे उस सिचुएशन को रैशनली सोचना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बुक्स भी आती हैं, आप वो सब बाद में खरीद के पढ़ सकते हो। बट काफ़ी बुक्स पढ़ो, काफ़ी इंफॉर्मेशन जो भी नेट पे आता है उसको रिसर्च पढ़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका लॉजिकल माइंड, जिसको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं, राइट, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और उससे क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप कंपनीज में काम करोगे ना, इमोशनल क्वेश्चन जिसका बेटर होता है वो सब ज़्यादा लीडरशिप लेवल पे जा सकते हैं। बिकॉज आपका एक टीम होगा, आपके पास मान लीजिए 10 बंदे हैं, 10 के 10 तो इक्वली मोटिवेटेड नहीं होंगे, 10 और 10 का इक्वल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा लाइफ में। कोई अपने लाइफ में बिल्कुल एक अलग, सबका लाइफ का अलग अलग सिचुएशन होता है, तो आपको सबको देख के चलना है। उसके लिए आपका खुद का इमोशनल स्टेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल क्वेश्चन को कभी नज़रअंदाज मत करो, और कभी ये मत सोचो कि यार IQ इज द ओनली थिंग इन लाइफ, वैसा नहीं है, राइट? EQ इज इक्वल इम्पॉर्टेंट, और जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको और पता लगेगा कि EQ इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी शादी होगी तब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल क्वेश्चन को स्टेबल रखना। बट या कमिंग बैक टू योर एज, जिस टाइम पे आप हो, जो कुछ सुसाइड्स केस आते हैं या आप देखोगे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी आते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल क्वेश्चन पे अगर आप काम करोगे, आपको कैसे करना है वो आपको खुद सोचना है। चाहे आप बुक्स पढ़ के करो, चाहे आप काउंसलिंग लेके करो, चाहे आप सर से बात करो, मैडम से बात करो, दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन दैट फील्ड। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि मेरा ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ, राइट? उस चीज़ में फिर आप जैसे जैसे उस सिचुएशन को मैनेज करोगे, जब आप बड़े होगे तो आपको एक मसल मेमोरी रहेगा, राइट? देन यू कैन वर्क ऑन दैट एंड इंश्योर दैट आपको एक ड्रास्टिक स्टेप नहीं लो, बिकॉज ये एक लंबा गेम है। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बचपन से अभी तक भी क्रिकेट खेलता हूँ, यूके में भी लीग क्रिकेट खेलता हूँ। बस मैं जब चाइना में था तब नहीं खेल पाया था। तो अभी वो T20 फॉर्मेट आया है, राइट? आजकल तो T10 वगैरह भी चल रहा है। बट इन रियलिटी जो हमारा लाइफ है ये टेस्ट क्रिकेट है। किसी में आपका चलेगा, किसी में आपका नहीं चलेगा, किसी सीजन में बहुत स्विंग होगी, किसी सीजन में धूप निकलेगा तो फ्लैट क्रिकेट हो जाएगा। अगर आप लेडीज के सामने बैठे हैं तो अगर आप क्रिकेट देखते हो तो टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का होता है, जिसमें लंबा गेम चलता है, कभी कभी एट द एंड ड्रॉ हो जाता है मैच। बट मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि कभी आप ये मत सोचो कि यार इस स्टेप में नहीं हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, अगले सीजन में कर देंगे, मतलब अगला एग्जाम क्रैक कर देंगे। अगला पड़ाव जो है, मान लो ग्रेजुएशन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जो लोग ग्रेजुएशन में मीडियोकर कॉलेज में गए हैं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में दे रियली केम बैक एंड हिट इट आउट ऑफ द पार्क, मतलब बहुत अच्छे कॉलेजेस में उन लोगों ने निकला, फिर जॉब काफी अच्छे जगह कर रहे हैं। चाहे आप जॉब करो या अपना एंटरप्रेन्योरशिप करो, तो
ये 4-5 पॉइंट जो है अपने जहन में रखो। बाकी तो यार आप लोग इक्वली क्वालिफाइड हो, आप लोग इक्वली स्मार्ट लोग हो, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और एज आई सेड अच्छी जगह पे हो, कंटिन्यू रखो। अपना बॉन्ड कभी मत भूलो, जो अपना जो ये बॉन्ड है, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ रहती है लास्ट तक। एंड दीज आर द पीपल हु विल बी वेरी ऑथेंटिक। नहीं तो एक टाइम के बाद आपके अराउंड यस मैन आ जाते हैं, जो आप जो बोलोगे हाँ सर करेंगे, हाँ मैडम करेंगे। वो लोग भी जरूरी है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये बॉन्ड रखो। कंट्रोल द कंट्रोल लेवल्स, इमोशन क्वेश्चन पे काम करो, लंबा गेम है उस पर काम करो। बस बाकी तो कीप वर्किंग हार्ड, जो आप लोग कर ही रहोगे। और लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो, सिर्फ ग्लूमी फेस बना के नहीं रखना है, हमेशा खुश मिजाज रहो जितना हो सके। और अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस खुद पे मत रखो, सर पे पास कर दो, ठीक है। लेट हिम आल्सो डू सम हार्ड वर्क। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कुछ भी एनी थॉट्स, कुछ भी आपको बोलना है तो बोलो, शर्मा मत। इम्पोर्टेंट है कि खुद को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। ब्रांच एक्चुअली जो प्लान भी मैंने बोला था ना, वो पॉइंट मैंने उसमें लिखा था, बट मैंने कवर नहीं किया। ये जो प्लान मैंने इसलिए बोला था क्योंकि अगर आपके दिमाग में, अगर शॉर्ट आंसर इज मैकेनिकल। और अगर आप पूछोगे तो मेरे पास दो चीज़ थे मेरे दिमाग में, एक था इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल की, दोनों में से कोई एक चीज़ मुझे चाहिए। तो ऑलवेज आई यूज्ड टू हैव टू थिंग्स इन माइंड कि यार ये दो में। जब मैंने एमबीए भी किया तो मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि मुझे मार्केटिंग में जाना है, बिकॉज एज आई सेड मेरे को कस्टमर फेसिंग रोल चाहिए था। तो बट एमबीए के पहले जब मैंने काम किया ना फैक्ट्री में, मैंने फैक्ट्री में काम किया, प्रोक्योरमेंट में काम किया है, तो मुझे ऑपरेशंस बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं डुअल स्पेशलाइजेशन करूँगा, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। तो आपको भी मतलब जैसे मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि नहीं अभी, बट एज एन व्हेन यू पास द एग्जाम या प्रणव सर से बात करते करते या मैम से बात करते करते आपको क्लैरिटी आएगी। इवन डॉक्टरेट फील्ड में तो आपको प्लान चूज करना पड़ता है। तो एक दो ऑप्शंस रखिए ताकि ये ना लगे कि यार बस यही है जो मुझे करना है, राइट। हो सकता है कि एज यू ग्रो अप इन लाइफ यू विल रियलाइज कि यार ये सेकंड वाला ऑप्शन ही मेरे लिए ज़्यादा बेटर वर्क किया है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। तो या टू आंसर यू, मैकेनिकल इन इंजीनियरिंग और मार्केटिंग एंड ऑप्स इन एमबीए। इसमें क्रोनोलॉजिकली बताइए कहाँ कहाँ जॉब किए, कितना कंपनी, कितना ईयर, कहाँ लोकेशन। अच्छा, तो स्टार्ट किया था मुंबई में, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो पंखा बनाती है, ये लोग बहुत ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, बहुत ह्यूज ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट होता है। मैं उस डिवीजन में था, मैंने फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर बिल्ड किया है, लोगों को मैनेज किया जो बिल्ड करते हैं, और प्लानिंग प्रोक्योरमेंट में था। उसके बाद एमबीए के बाद मैं टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स, एक यूएस की कंपनी है, उस पर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था। फिर मैं टेक महिंद्रा में था, टेक महिंद्रा में मैंने इंडिया में, तो इंडिया में मैंने बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे में काम किया है। फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे, यूएस जाना या यूएस मुझे एक ऐसा वर्टिकल मिल रहा था जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने सोचा यार मुझे मैन्युफैक्चरिंग मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस पर करना है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बूम, यू ऑल नो राइट, चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब। और ऑटोमोटिव में तो वो लोग उस वक्त नंबर 1 थे, अभी भी नंबर 1 है। BYD वगैरह आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक में नंबर 1 कार है। तो मैंने चूज किया कि मैं चाइना जाऊंगा। मैंने 3 साल काम किया, टेक महिंद्रा से चाइना गया और वहाँ पे 3 साल काम किया। फिर कोरोना से जस्ट पहले मेरा प्लान हो गया था यूके मूव करने का। टेक महिंद्रा ने मुझे फिर यूके भेज दिया, वहाँ पे मैं 3 साल काम किया। और फिर अभी कॉग्निजन में हूँ, और कॉग्निजन में फिर मुझे अभी मैं वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स वर्टिकल का बिजनेस जो अराउंड $40 मिलियन का है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 350-400 करोड़ का बिजनेस है, वो मेरे अंडर में है। तो वो मैं देखता हूँ, और पूरा यूरोपियन एंड यूके। तो बेसिकली काम के सिलसिले में काफ़ी कंट्रीज विजिट करना होता है, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दैट इज माय क्रोनोलॉजी ऑफ द वर्क। बीच में एक दो इंटर्नशिप किया था, फिलिप्स में इंटर्नशिप किया था, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप किया था, बट वो सब छोटे छोटे स्ट्रीम थे। तो और है 5 मिनट पूछ सकते हो। बट मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर दैट्स ओके। आप लोग को
मतलब ऑन एन एवरेज कितना दिन हो गया है यहाँ पे पढ़ते हुए इस इंस्टीट्यूट में? सर 1 मंथ। अच्छा आप नए हो, और बाकी सबसे पुराना कौन है? कितना? 4 साल। तो आप किस क्लास से पढ़ रहे हो? 9 से। आप 7 से पढ़ रहे हो। अभी आप किस क्लास में हो? 11। तो ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे? मैं आपसे पूछा बिकॉज आप तो बिल्कुल ही नए हो, स्टूडेंट फॉर यू से, पर आप क्लास 7 से, तो आपको कैसा मतलब अनुभव है यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो ये मतलब गाइडेंस सर जो मतलब ये वो बेटर दबा दिएगा सर कि सर ये शेप करियर कैसे बनाना, आगे क्या कैसे अप्रोच करना है फ्यूचर में, कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब यहाँ पे पता चला। पहले इतना आइडिया नहीं था। और सर कुछ लाइफ के बारे में बताते हैं कि? बिल्कुल सर के साथ टाइम स्पेंड करो, सर के पास बहुत कहानियां हैं। देखो पढ़ाई में करना हमेशा से अच्छा रहा है, मैथ साइंस वगैरह में तो ये मतलब क्लास में काफ़ी अच्छा रहता था। मैं खुद कितना पढ़ा हूँ इससे, मतलब जब हम लोग पढ़ाई करते थे साथ में, तो बट ये इनके पास बहुत सारा ज्ञान है जो कभी कभी लगता होगा ज़्यादा बोल रहे हैं सर, लेकिन जितना भी चीज़ पे ये बात करेगा ना, जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक में इसको पता है, जिस टॉपिक के बारे में इसको नहीं पता है वो नहीं बोले। सो दैट मच आई कैन टेल यू। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। आपको कैसा लग रहा है? आपने 3 साल 1 साल काम पढ़ा है, 4 साल था, कितना कैसा लगा? अच्छा है, दबाव सबसे वैसे तो अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पे लोग काफी जगह पढ़ गए, पेपर आउट हुआ है। अच्छा इसी का। अच्छा, आप नहीं दे रहे हो? फिर से देगा नहीं, ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा टाइम तो देख लो, जब एक्स्ट्रा टाइम है थोड़ा सा और जो भी वीक सब्जेक्ट्स है वो सब पढ़ लो। और नहीं तो यार, बट आप लोगों को देख अच्छा लग रहा है, जैसे एट द स्टार्ट ऑफ माय स्पीच की ऐसा लग रहा है कि 15-20 साल वापस चले गए हैं। ऐसे ही क्लासरूम में बैठे रहते थे, कभी कभी काफ़ी स्ट्रेस भी होता था, जो आप लोगों को भी होता होगा, बट हो जाता है मैनेज। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लेवल हेडेड रखना है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है किसी भी चीज़ में, और अगर होता भी है ना कभी पैनिक, तो होने दो, लेट इट कम आउट। चीज़ों को ज़्यादा दबाव मत रखना है। एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में ये डिफरेंस है कि एक्सट्रोवर्ट लोग निकाल सकते हैं, इंट्रोवर्ट लोग अपने अंदर रखते हैं। कोशिश करो किसी को साउंडिंग बोर्ड बनाने का, चाहे वो आपके पापा हो, आपके भाई, आपके बहन हो, आपके सर हो, आपके मैडम हो, किसी को बना के इम्पोर्टेंट है उनसे बात करना। अपने जहन में जितना चीज़ कम रखो उतना अच्छा है। और स्ट्रेस जो है उन पे पास करो ना, सब कुछ अपना अंदर क्यों रखना है, अपना रिलैक्स हो, जितना रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है? हाँ, आप बोले कि कोई भी अगर लगे होगा तो स्टेप बैक करना, बट समटाइम्स व्हाट वी डू स्टेप बैक करने से लगता है सबसे पीछे हो गया, तो उस टाइम में क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कि स्टेप बैक करके चीज़ों को सोचो। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं स्टेप बैक करूंगी तो मैं लोगों से पीछे हो सकती हूँ ना, वो तो मुझे एडिशनल स्ट्रेस देगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो स्टेप बैक का मतलब ये नहीं है कि इसमें अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब मैं 12th में मैं 10th में हम दोनों का सेम मार्क्स था ऑलमोस्ट, हम दोनों का मैथ्स में 100 नंबर था, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, मैंने मेहनत किया था तो मुझे 100 आया। 11th-12th में आई वुड ऑनेस्टली से कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। आई वाज नॉट क्लियर मुझे क्या करना है, बिकॉज अंदर से लगता था कि शायद मैं साइंस करूं, कभी कभी लगता था मैं इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था, राइट? तो मेरा रिजल्ट एवरेज था 12th में, बहुत अच्छा नहीं था, मतलब 80 कुछ % था 12th में। उसके बाद मेरे साथ वो सिचुएशन आया, आई वाज इन अ क्रॉस रोड एक्चुअली, कि यार करना क्या, एंड प्रिपरेशन वाइज आई वाज इन अ सिचुएशन जहाँ मुझे लग रहा था कि इस साल तो नहीं निकलेगा, 1 साल तो मुझे ड्रॉप करना ही पड़ेगा। मैं खड़ा है, मैं बिहार के अपने घर पहुंचे से उस वक्त मेरी एक आंटी हैं, एक मेरे पापा मेरे पापा भी बहुत फ्लेक्सिबल टाइप के लोग हैं, मतलब दे हैव नेवर पुट अ प्रेशर ऑन मी कि ये करना है बेटा। हाँ, अंदर से मन था कि ठीक है बेटा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पर उसमें क्या करना है वो मेरे ऊपर था। तो मेरी एक आंटी है जो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है वो अपने टाइम पे, तो मैं उनके पास गया, उनसे बात किया मैंने कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कोचिंग काउंसलिंग आप जो बोलो। उसके बाद देन आई गॉट माई लेट्स से एनर्जी बैक,
और प्रणब उस वक्त विद्या मंदिर में कहाँ थे तुम? कोटा में ही तुम चले गए थे, तो उनसे भी बात वगैरह किया था मैंने। बट इफ आई लुक एट माई लाइफ नाउ, अगर उस वक्त मैं वो टाइम नहीं लिया होता, राइट, तो शायद मैं किसी दूसरे ही स्ट्रीम में चला जाता और शायद मेरा लाइफ एक अलग ही कोर्स ऑफ एक्शन लेगा। तो कभी ये मत सोचो कि 1 महीना 1.5 महीना में कुछ लाइफ में बदलने वाला है, 1 साल में भी कुछ नहीं बदलना। अगर आप लाइफ को लंबा देखोगे ना, अभी हम लोग 40 टच करने वाले हैं, वो 6 महीना 8 महीना से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पीछे नहीं होने वाला, कोई आपसे बहुत ज्यादा आगे नहीं निकलने वाला है। हो सकता है वो 1 साल पहले निकाले, आप 1 साल बाद निकालो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस 4 साल में, जो कॉलेज का 4 साल है, उसमें आप इतना ज्यादा कुछ कर लो कि वो आप उनसे आगे निकल जाओ। सी एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट एनीवन एल्स, आप खुद से करते हो, राइट? ये आपने सुना होगा ये डायलॉग, बट वो रियलिटी है। ऑफ कोर्स आप अराउंड देखते हो कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इंटरनली हैप्पी हो कि मैं जो कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे NIT निकाल दिया, कोई यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज में गया, मैंने खुद प्राइवेट पढ़ा है, अगर आप इंटरनली हैप्पी हो कि हाँ मैं इस जगह पे जो हूँ मैं ठीक हूँ अपने हिसाब से, दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन। तो कभी ये मत सोचो यार कि 1 महीने 2 महीने 1 साल से कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ता है। उस वक्त इम्पोर्टेंट ये कि फोकस रखो जितना हो सके, बट ये मत सोचो कि यू आर गोइंग बिहाइंड, यू आर नेवर गोइंग बिहाइंड, यू आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। गुड, ईशा मैम आपको कुछ बोलना है? केमिस्ट्री है सर हमारे। अरे सर आप? मेरा नाम विनय चौरसिया है, मैं 92 से पास आउट। कौन से बैच में? बैच के मैं 2.5। तो मेरा जो पॉइंट्स लगा वो आपको लगा कि वैलिड है? कोई भी आप पॉइंट्स को काउंटर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि सबको जो है कॉलेज में एक किया था, लाइक मैं भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं गया, लाइक ड्रामा वगैरह हम लोग अपने भी मजे करते थे। लाइक हमारे बैचमेट थे वो लोग, लाइक कोई ड्रामा में था, कोई क्रिकेट में था, कोई लाइक जूडो वगैरह चलता था, उसमें पार्टिसिपेट करते, लेकिन हम लोग कभी किया नहीं। तो बाद में अफसोस होता है कि करना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा नहीं कभी। करेक्ट। तो वो कॉलेज में घुसने के बाद काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब, और कॉलेज बहुत कुछ ऑफर करता है। बस कोई भी कॉलेज में आप जाओगे ना, बहुत कुछ ऑफर करता है। टेक फेस्ट हो, लिटरेरी कमेटी वाला रहता है, ड्रामेटिक्स, मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत ड्रामेटिक्स किया था, उसके बाद मैं इवेंट में था, मतलब टेक फेस्ट वगैरह में स्मॉल कैपेसिटी में मैं मैनेज करता था, जबकि मुझे लगता है मेरे अंदर काफी पोटेंशियल था उस टाइम पे भी कि मैं पूरा मैनेज कर सकता, बिकॉज़ आई वाज वेरी गुड, आई एम वेरी गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से बात करना, लोगों से एम्पैथी करना, समझना, वो चीज़ मेरा स्ट्रेंथ है। जो मेरा वीकनेस है कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं हूँ, लाइक आई एम नॉट अ वेरी टेकी गाय, तो इसलिए मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, जो फैक्ट है। तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी आप जाओगे ना कॉलेज में, प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे 10 चीज़ करना है, 2 ही चीज़ करो पढ़ाई के अलावा, लेकिन वो करो, चाहे वो खेलना पसंद हो, खेलना अगर पसंद है तो प्रॉपर खेलो, लाइक क्लब वगैरह जो है उसको ज्वाइन करके खेलो, ये नहीं कि बस ऐसे बैट बॉल लेके 4 बजे जाके खेलो, वो भी करो, मना नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर क्लब पे करो, क्योंकि वो चीज़ें आपको ना बहुत कुछ ऐसा सिखाएगी जो आपके मसल मेमोरी में घुसेगा कभी ना कभी, वो बाद में आप यूज कर पाओगे रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। सर मैं गाना सुने। वो इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बहुत गाते थे, 1-2 लड़कियां बोली कि लगता है अच्छा गाता है। एक हमारे दोस्त है अंकित सिंह करके, बहुत अच्छा सिंगर है, वो भी आए हैं यहाँ पे, वो अच्छा गाते हैं, लेकिन गाना नहीं गाते हैं, तो बाथरूम सिंगर है, तो कभी ना आएंगे तो सुन। थैंक यू सो मच।